गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायोरी एल्गोरिथम के बारे में। लर्निंग एसोसिएशन रूल्स मीन्स एक्सप्लोरिंग द आइटम्स दैट आर परचेज टुगेदर मोर फ्रिक्वेंटली दैन अदर्स। ठीक है, जब हम एसोसिएशन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम क्या पढ़ते हैं कि हमने आइटम्स देखनी है, कौन सी आइटम्स काफ़ी बार एक दूसरे के साथ परचेज़ की गई हैं, वो हम एसोसिएशन रूल्स में पढ़ते हैं। Retail shops use association rules to place the items frequently bought together next to each other so as to increase the sales। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो ये आइटम्स का कॉम्बिनेशन बना के रख देते हैं रिटेलर्स, ताकि उनकी परचेजिंग ज़्यादा हो। ठीक है, इसके लिए उनको ये हेल्प मिलती है। सर्च इंजन्स ऑल्सो यूज एसोसिएशन रूल्स माइनिंग फॉर ऑटो कंप्लीट। आफ्टर यू टाइप इन द वर्ड द सर्च इंजन यूज द एसोसिएशन रूल माइनिंग टू सर्च frequently associated words that user type after that particular word। ठीक है, कौन से वर्ड्स आपस में एसोसिएटेड है, एक वर्ड आता है तो वो अपने आप दूसरा वर्ड वहाँ पे प्रेजेंट करने लग जाता है गूगल में। ठीक है, ये सब कुछ सर्च इंजन में होता है, जैसे गूगल वगैरह। ठीक है, एक वर्ड लिखते हो, वो उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड को अपने आप वहाँ पे शो करने लग जाता है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एसोसिएशन रूल्स इन सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। अब है कि प्रायोरीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल एल्गोरिथम फॉर माइनिंग फ्रिक्वेंट आइटम सेट। जो प्रायोरी है वो इन्फ्लुएंशियल एल्गोरिथम है माइनिंग करने के लिए फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स को, मतलब उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स को ढूंढने के लिए जो एसोसिएशन रूल्स में होते हैं। ठीक है, प्रायोरी यूजेस कैंडिडेट जनरेशन टेक्निक इज नॉन एज ए बॉटम अप टेक्निक। इसमें कैंडिडेट जनरेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसे हम बॉटम अप टेक्निक यूज़ कहते हैं। These where frequent subsets are extended one item at a time and set of candidates are tested against the data। ठीक है, the algorithm terminates when no further successful extensions can be found। ठीक है, एल्गोरिदम टर्मिनेट कर देता है जब उसे और कुछ डाटा नहीं मिलता। ठीक है, ये एल्गोरिदम परफॉर्म करता है प्रायोरी एल्गोरिदम, जिसमें हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स को फाइंड करते हैं जो कि एसोसिएशन रूल्स में होते हैं। प्रायोरी एल्गोरिथम इज़ यूज टू रिड्यूस द सर्च स्पेस। प्रायोरी प्रॉपर्टी को सर्च स्पेस, मतलब हमारी सर्चिंग को थोड़ा लिमिटेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेवल वाइज जनरेशन ऑफ फ्रिक्वेंट आइटम सेट। इससे क्या है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है फ्रिक्वेंट आइटम सेट को जनरेट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी हैं T1, T2, T3, T4, T5। A priori algorithm for beginner looks like a little complicated. It is easy for to understand using the example। ठीक है, ये यहाँ पे आइटम सेट्स दी हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन T1 में ये आइटम्स बोर्ड की जाती है, ट्रांजेक्शन 2 में ये आइटम्स बोर्ड की जाती है। अब उन्होंने देखा है, अब हमने आइटम वाइज हमने कंपेयर किया है कि जो आइटम 1 है वो कितनी ट्रांजेक्शन में आ रही है, आइटम 2 कितनी में आ रही है, आइटम 11 तक कितनी में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, 3। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है यहाँ पे 3 है, मतलब अगर जो आइटम सेट्स 3 या 3 से ज़्यादा है वही मतलब फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रही हैं, वो फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स में आती हैं। जो 3 से कम है उनको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, द मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 3, सो एन आइटम इज सेट टू बी फ्रिक्वेंटली बोर्ड इफ़ इट इज़ बोर्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी आइटम्स 3 या 3 से बड़ी हैं उनको हमने ऐड कर देना है। 3 या 3 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में आई उनको हमने टेबल में डाल देना, बाकियों को रिमूव कर देना। ठीक है, द टेबल कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइटम दैट आर बोर्ड फ्रिक्वेंटली, सो वी कॉल इट इज वन आइटम सेट। ये था वन आइटम सेट। नाउ वी वांट पेयर ऑफ आइटम दैट 2 आइटम सेट्स। अब 2 आइटम सेट्स बनाने हैं। कौन से पेयर, जैसे I1 I2 ये सारे पेयर्स हैं। ठीक है, जो अक्कर हो रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, अब आइटम 1 और आइटम 2 एक बार ही ट्रांजेक्शन में इकट्ठे आई है। आइटम 1 4 3 बार आई है, आइटम 1 5 2 बार आई है, आइटम 1 6 2 बार आई है। इस तरह हम सारे देख लेंगे कौन कौन सी आइटम्स इकट्ठे एक बार ट्रांजेक्शन में आई है। ठीक है, जो आइटम पेयर्स की ट्रांजेक्शन्स जो हैं, मतलब जो 3 बार कम से ट्रांजेक्शन्स में आई हैं उनको हमने रिमूव कर देना, बाकी से उनको 3 या 3 से बड़ी ज़्यादा वाली ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ऐड कर देना। देन आता है थर्ड पेयरिंग। ठीक है, अब थर्ड पेयरिंग कैसे बनेगी, अब यहाँ पे देखो जितने हमने 2 पेयरिंग लिए हैं उनमें से ही हमने थर्ड पेयरिंग बनानी है। जैसे अब उनमें देखना पहले एलिमेंट कॉमन कौन सा है।
ठीक है। एलिमेंट कॉमन कौन सा है, फिर हमने सेल्फ ज्वाइन करना, जैसे आइटम 1, यहाँ पे आइटम 1 2 4 है, आइटम 2 5 है, तो हमने आइटम 2 4 5 ये थर्ड आइटम, थर्ड पेयरिंग बनाएंगे, आइटम 2 को कॉमन लेंगे। इसी तरह 1 4 5 1 5 1 4 1 6 में कॉमन है वहाँ ट्रांजेक्शन 4, तो हम ट्रांजेक्शन 4 5 6 ये थर्ड मतलब दूसरी वाली पेयरिंग बनाएंगे। और कोई कॉमन नहीं है तो और कोई पेयरिंग नहीं बनेगी। अब हम इनमें से ही देखेंगे कि ये दोनों कितनी बार आ रही हैं। जो फर्स्ट पेयर है वो 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जो सेकंड पेयर है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम थर्ड वाले को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेशंस भी दी हुई हैं प्रायोरी एल्गोरिथम की। प्रायोरी एल्गोरिथम सफ़र्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ इनएफिशिएंसीज दैट इवेंचुअली लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अदर एल्गोरिथम। इसमें इनएफिशिएंसीज भी है। इट्स बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ दैट अ प्रायोरी एल्गोरिथम इज़ अ कैंडिडेट जनरेशन बेस्ड एल्गोरिथम। ये कैंडिडेट जनरेशन बेस्ड एल्गोरिथम है। इसमें काफ़ी सबसेट्स बन सकते हैं, जैसे अब हमने सबसेट बनाए थे, पहले 1 पेयरिंग फिर 2 पेयरिंग, इस तरह इसमें काफ़ी सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हमने कैसे इनकी एफिशिएंसी को एनहांस करना है, बाय हैश बेस्ड टेक्निक। इसकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हैश बेस्ड टेक्निक से। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कैंडिडेट की आइटम सेट्स, मतलब जो हमने सेट्स बनाने हैं कि आइटम सेट्स में जैसे 1 सेट पहले 1 फिर 2 पेयर सेट, इस तरह जो सेट्स बनाने हैं उसमें हम कैंडिडेट की मतलब इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं उनका साइज़। ठीक है, हैश बेस्ड टेक्निक की हेल्प से। देन आता है ट्रांजैक्शन रिडक्शन। अब हम ट्रांजैक्शंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंट की आइटम सेट्स आर ऑल्सो नोट, जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंट कोई मतलब की आइटम सेट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग एनी फ्रीक्वेंट k+1। ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस में 2 पेयरिंग ही नहीं बनी, उन ट्रांजैक्शंस में 3 पेयरिंग कैसे बनेगी, तो हम उनको जो इसमें 2 पेयरिंग नहीं बनी उनको पहले ही रिमूव कर देंगे, उनको आगे 3 पेयरिंग के लिए चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग। अब हम सैम्पल निकाल सकते हैं, सैम्पल निकाल के हम उनमें से फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक आइटम सेट काउंटिंग। डायनामिक आइटम सेट काउंटिंग, दिस टेक्निक स्टार्ट्स बाय पार्टीशनिंग द डाटाबेस इनटू ब्लॉक्स। इसमें हम क्या करते हैं, डाटाबेस को ब्लॉक्स में पार्टीशन करते हैं, जिनमें हम स्टार्ट पॉइंट्स मार्क करते हैं कुछ। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम हेयर न्यू कैंडिडेट आइटम सेट्स कैन बी एडिड। ठीक है, अगर हमने न्यू कोई कैंडिडेट आइटम सेट ऐड करना है तो हम किसी भी स्टार्ट पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अनलाइक इन अ प्रायोरी एल्गोरिथम दैट डिटर्मिन्स न्यू कैंडिडेट आइटम सेट ओनली बिफोर ईच कंप्लीट डाटाबेस कैन। जबकि प्रायोरी एल्गोरिथम में हम न्यू कैंडिडेट आइटम सेट डिटर्मिन करते हैं, ठीक है, ओनली बिफोर, जब मतलब डाटाबेस स्कैन से पहले ही हमें कैंडिडेट आइटम सेट्स को डिटर्मिन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग कर सकते हैं, कभी भी आइटम सेट को काउंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ये इसमें हम डायनेमिक आइटम सेट काउंटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।